और शांति में एक अंतरिक्ष सुख का अनुभव करें, एक आनंद की स्थिति महसूस होती है। और उस स्थिति में परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद करें कि हम गीता ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा तक सीमित न हो, अपनी जिंदगी में इसका छोटे छोटे एक्टिविटी में ही सही हम उसका इस्तेमाल करें और उसको अनुभव करें उस शक्ति का, और आगे बढ़े। और हम आज मिले हैं ऐसे ही रेगुलर, जितना हो सके हम मिले और गीता का ज्ञान ऐसे विस्तार होते रहे। यहाँ का हर एक इंसान, यहाँ के हर एक जितने पार्टिसिपेंट है, आज जैसे कुंभ मेला में जैसे सब एक संचार हो रहा है, वैसे एक ज्ञान का संचार करे और उसका विस्तार करे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने लोगों में। वैसे विश्वास के साथ, परमात्मा का साथ और धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाथों का दर्शन करें, आंखों पे लगे सॉरी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे बोला था यज्ञ पे ही चल रहा था, तो हम शायद श्लोक 15 तक आ चुके थे, 14 कंप्लीट किए थे। तो थोड़ा हमने देखा कि यज्ञ में कैसे छोटे छोटे बातों पे हमको बताया गया, जैसे फूड की स्कैरसिटी पर। अभी क्या है, लोग पैसे का ही सोच रहे थे। अगर परमात्मा किधर मंदिर में जाते भी है तो क्या डिमांड करते कि मेरे को पगार अच्छा मिले, मैं इतना पैसा कमाऊं। ये इसी पे रहता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहता है, फूड। अगर फूड नहीं मिले तो सब खत्म हो जाएगा, पैसा हाथ में धरा धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए इसमें यज्ञ, फूड का यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया, जो श्लोक 14 में दिया गया। स्कैरसिटी ऑफ फूड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले भी था और आज भी है और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि अपना तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसकी कोई सीमा नहीं। इंसान की तो इंसान के पास बुद्धि है, वो बुद्धि से हर एक को जीत सकता है। पर फूड की स्कैरसिटी पे कैसे जीत हासिल करेगा, वो पॉसिबल होगा यज्ञ से। और यज्ञ से कैसे पॉसिबल होगा, वो धीरे धीरे हमको आगे श्लोक में क्लियर होगा। और उसके पहले क्या बताया कि सिन से हम कैसे बच सकते हैं यज्ञ से। तो यज्ञ पे जो हम खाना चढ़ाते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं, वो खाने से प्रसाद बन जाता है। तो वो प्रसाद खाने से हम सिन से, पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो वो श्लोक 13 में था। तो ऐसे काफी छोटे छोटे पहलू को, तो कितना एक एक श्लोक में छोटी छोटी चीज, तो ये छोटी चीज तो हम घर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी यज्ञ मीन्स कोई हवन कुंड बनाना, ये सब नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस। वो हवन कुंड इसलिए बनाते हैं कि वो साक्षी मान के, या अग्नि को साक्षी मान के। तो अग्नि बहुत पवित्र माना जाता है, अग्नि सबको शुद्ध कर देती है। आप गोल्ड उसमें मेटल डालो तो शुद्ध 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 गोल्ड बना देती है। उसको और ये करो तो और ये, तो उसको प्योरिटी का सिंबल, प्योरिटी करने में अग्नि को बहुत बार साक्षी माना गया। तो अग्नि साक्षी मान के सब जन सेक्रीफाइस करते, ओथ करते, संकल्प लेते, तो उसके लिए अग्नि का महत्व दिया गया है ना। तो इसलिए अग्नि को इसलिए यज्ञ करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग जमते हैं, सब जन मिलके एक समूह बनता है, और समूह की शक्ति फिर अपार होती है। तो ये सब चीज इसमें बताया गया था धीरे धीरे। तो अब और यही चीज आगे भी थोड़े थोड़े करके बताया जाएगा। तो यही बता इसमें। तो सिन कैसे होते हैं, तो आप घर पे कैसे कर सकते हो। जब किचन में आ, तो किचन में भी तो अग्नि है। तो उसको साक्षी मान के परमात्मा के लिए आप उनके याद में भोग बना। जैसे आप खाना हो परमात्मा के लिए बना, परमात्मा कुछ खाने वाला है नहीं, पर परमात्मा हर यज्ञ में होते हैं। वो कुछ भोगने, सब भोगते भी है और कुछ हमको दिखता भी नहीं, कुछ खाए कुछ कम तो नहीं होता। पर वो भोग सर हर चीज उनको वही भोगता वही है, करता भी, क्रिएटर भी वही है, भोगता। तो ऐसे हमको ये चुना, हम हमारे लिए नहीं खा पका रहे, हम परमात्मा, परमात्मा भोगेंगे उसको, ऐसा सोच के बनाना। ये शरीर भी तो परमात्मा का है ना, तो शरीर के तू परमात्मा को ही अर्पण होने वाला है, तेरा तुझको अर्पण। ये चीज, ये भाव रखो इसमें। बहुत, ये बहुत प्यारा भाव है। इसको आप जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा। क्या हम खाते, हम मुंह में डाल रहे तो हमको लगता है हम खा रहे, ये शरीर खा रहा है ना। हमको क्या, हमको हम तो सिर्फ अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है। तो ये चीज जिस दिन क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा शरीर भी परमात्मा, हम शरीर को परमात्मा को ही दे रहे हैं, उसके क्रिएशन को ही दे रहे हैं। ये बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो हमको ये कभी नहीं एहसास होगा। जब हम सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति में जाएंगे, है ना, हम जितना इस शरीर में रहेंगे, शरीर मैं हूं समझेंगे, तो ये दिखेगा कि भाई मैं खा रहा हूं ना, तो परमात्मा किधर आ गए।
नहीं, ये परम क्रिएशन जो हम शरीर बना वो भी परमात्मा ने बनाया हुआ है। हम शरीर नहीं, हम अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है, हम हम सिर्फ दृष्टा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। तो ये सब जब ये क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि हम उनका ही उनको अर्पण कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुली क्रिएशन है, क्यों हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा, ये सब क्यों हो रहा है वो भी धीरे धीरे पता चले। तो ये श्लोक 13 और 14 का ब्रीफ करा है। अभी हम श्लोक 15 में जाते हैं। हाँ, जैसे हम बताया श्लोक 15 में हमने किया था, लगता है कि इटरनली हर यज्ञ में वो प्रेजेंट है। ये क्लियरली वेद में दिया गया, वेद पुराण में दिया गया। जब आप यज्ञ करते हैं या कुछ भी आप सेक्रीफाइस करते हैं तो हमको लगता है कि वो सेक्रीफाइस तो है नहीं, परमात्मा वो कुछ लेते नहीं है, तो क्या मतलब है करने का? वो है। जब भी आप किसी को कुछ कमिट करते हो, कुछ त्याग करते हो, कुछ सेक्रीफाइस करते हो, किसी और के लिए कुछ कार्य करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो परमात्मा वहां रहते हैं। तुम्हारे कण में उनका निवास है, वो सर्वव्यापी है। तो उनको वो और ऐसी जगह पे वो स्वयं रहते हैं, यानी स्वयं उस चीज को फोकस से देखते हैं। यानी आपका, यानी इतना यज्ञ इंपॉर्टेंट है, सेक्रीफाइस जो हम किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो उधर होते ही ये हमें समझना है ना। तो ये इसमें दिया गया कि वो प्रेजेंट है, ये समझ के चलना है तुमके, वो है, वो साक्ष्य। और ये किधर लिखा है? ये प्रमाण में, वेद पुराण में लिखा है, वो हमारे लिए प्रमाण है। और अभी ये गीता में भी कहा गया, तो ये और प्रमाण हो गया, क्योंकि कोई भगवान वाच्य है, कृष्ण वाच्य और भगवान वाच्य। तो ये कृष्ण, स्वयं कृष्ण के मुख से कहा गया कि वो हर हर यज्ञ में परमात्मा का वास रहता है, परमात्मा रहते हैं। तो उतनी भक्ति के साथ, उतनी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। किचन में भी आप कर रहे हो तो किचन में तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं अकेली हूँ। अरे पर अग्नि तो है ना, अग्नि कहाँ से आ रहा है? जैसा हम तो ही ना बनाए, तो अग्नि एक साइकिल में है ना। तो कुछ तो चल रहा है, कुछ तो निर्माण हो रहा है, कुछ तो उधर भी कुछ त्याग हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उधर भी कुछ सेक्रीफाइस हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ सेक्रीफाइस हो गई, साइकिल चलते रहता है। हर जगह सेक्रीफाइस है, हर जगह कुछ निर्माण है, हर जगह फिर सेक्रीफाइस है, फिर निर्माण। ये कंटिन्यू साइकिल चलते रहते, ये हमको समझना है। और ये इसमें दिया गया है। और हर ऐसे साइकिल में परमात्मा का वास है, वो देखते हैं वो साइकिल को, हर साइकिल को नियम है, और हर चीज। और यही फिर आगे के श्लोक में दिया गया कि हर चीज साइक्लिक है, साइक्लिकल है। जैसे हम देखे शरीर का देख रहे हैं ना, कहता बच्चे से बबू, वो जवान, जवान से ही ऐसा होते होते एक साइकिल में चलता है। तो उसी तरह सूरज, ये भी एक साइकिल में चल रहा है। पेड़ को देखो, सीड डालते तो ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे ही होता है। ऐसा हर चीज का साइकिल है, हर चीज का समय आगे पीछे होता है, किसी का कम है, किसी बटरफ्लाई का तो बहुत छोटा होता है, इंसानों का थोड़ा ज्यादा है, कोई चीज का तो अभी जैसे सृष्टि का बहुत ज्यादा है। पर हर हर चीज साइकिल पे, ये हमको समझना, हर चीज साइकिल पे। ये साइक्लिकली है, ये इसमें दिया गया किसी श्लोक 16 में। और जो साइक्लिकली है वही शाश्वत है, जो साइक्लिकल नहीं है वो हमारे लिए सही नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो वैसे अब खाने पीने में भी जो साइक्लिकल है, जो खाना सड़ता है, रखे रखे खराब होता है, यानी वो साइकिल में जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है खुद को, फिर नया बनेगा। यानी वो क्या हो रहा है? वो हमारे शरीर के लिए सही है, ऑर्गेनिक है वो। जो आप दवा रख दो एक, वो दवा सड़ेगा ही नहीं, केमिकल है, वो सड़ने ही नहीं वाला है वो। उसका समय वो उस दवा का गोली पकड़ो, महीना महीना पड़ा रहता है। और वो पैकेट में नहीं है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे लिए हानिकारक है। जैसे मैदा, मैदा आप रखो काफी टाइम तक सड़ता नहीं हो, उसको समय बहुत टाइम लगता है। यहाँ तक के छोटे छोटे जीव जंतु भी इसको खाते नहीं है, तो वो ग्लूटेन है पूरा, वो कुछ काम का ही नहीं, उसमें न्यूट्रिशन जीरो है। वो शरीर को कुछ 1% भी उसमें फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। कैसे होने वाला है फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, पर वो नुकसान होता है। तो ये जेनेटिक, इसमें न्यूट्री जेनेटिक में क्लियरली लिखा है कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। किसी को जानना हो तो सेंटर में मिल सकते हैं हम, तो जानिए। हमारा काउंसलिंग में वो बात होता ही है। तो जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट उनके लिए जहर है बहुत बड़ा, फिर भी लोग खाते हैं। पाव वाव सब मैदा से ही बना है, टोटल बेकरी आइटम मैदा से बना हुआ। लोग खा रहे, छोड़ ही नहीं पा रहे। आज ये पाव इतना बड़ा बिजनेस है, आई थिंक करोड़ों का एम्पायर है वो। और वो नहीं हो जो कि वो माफिया का भी एम्पायर बन चुका है। उससे क्या बीमारी फैल रही है, वो पैसे गलत हाथों में जा रहा है।
सोचो कितना कितना पाप, कितना हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पैसे को कुछ किस दिशा में डाल रहे हैं, कहाँ हमारा लाइफ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। तो ये सब हमें सोचना है कि कैसा, तुमको वो क्या है, साइक्लिकल नहीं है, मैदा साइक्लिकल नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। तो आप फल को रखो, वो सूखने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे उस पर कीड़े पड़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो वो साइक्लिकल, तो हम वो खा सकते हैं। तो हमें वही खाना है, साइक्लिकल चीज, वही लाइफ है। ये इसमें श्लोक 16 में दिया है, तो हम श्लोक 17 में चलते आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ड्यूटी के बारे में दिया गया। अभी जैसे इसमें बताया कि आत्मिक स्थिति, जब आत्मिक स्थिति के महत्व बताया, जैसे सोल कॉन्शियस बंदा कैसे था, आत्मिक स्थिति में इंसान कैसे रहता है, उसका सब, जैसे कि अर्जुन ने पूछा तो बताए थे कैसे रहता है इंसान। अभी उसके कार्य में क्या फर्क पड़ जाता है, वो कैसे रहता है हमें पता चल गया। अभी हमको ये देखना है कि उसके कार्य में उसके कर्म क्या हो गए, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। इसमें ये बताया जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो आत्म तृप्त रहता है वो इंसान। आत्मिक तृप्ति ये बहुत बड़ी चीज है, ये हासिल करना। हम बोलते हैं तृप्त हो गए, ऐसे पेट भर गया तृप्त हो गए, वो अलग से फिर भूख लगने वाला है। पर जो आत्मिक स्थिति में जो आत्मिक तृप्ति मिलती है, वो बियॉन्ड, वो एक अलग लेवल का है, उसी में संतुष्ट होता है इंसान। जब आत्मिक स्थिति में इंसान रहता है तो आत्मिक वो तृप्त होता है, और वो आत्मिक तृप्ति जो रहती है वो रियल संतुष्ट का कारण बनती है। संतुष्टि जो बोलती है ना, उसी खुशी, छोटी मोटी खुशी आती आती है, पर संतुष्ट होता है ना इंसान, क्या, आई एम सेटिस्फाइड, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो स्थिति आती है आत्मिक तृप्त में। तो वो आत्मिक तृप्त हो जाता है आत्मिक लेवल पे। और आत्मिक तृप्त में क्या होता है फिर, उसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं होता है। वो कुछ करे नहीं करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई कुछ ड्यूटी नहीं रहती है। सोचो वो लेवल। अभी जैसे कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुझे तेरा कर्म करना ही पड़ेगा, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को तेरे को लड़ना ही पड़ेगा, ये तेरा कर्म है, तेरा ड्यूटी है। पर जो आत्मिक स्थिति में इंसान रहता है उसका कोई ड्यूटी नहीं है। तो इसका मतलब कर्म नहीं करे ऐसा है क्या? अभी इसमें एक श्लोक में बता रहे कि ड्यूटी नहीं है, तो अभी अर्जुन फिर कंफ्यूज, तो एक एक करके पॉइंट क्लियर कर रहे कि कोई, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में इंसान है उसको कोई ड्यूटी है ही नहीं, कोई रेस्पॉन्स कि ये तो कोई ड्यूटी करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, अभी जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा, उनके लिए कोई ड्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक बार आत्मिक स्थिति में आ गया, ना आप कर्म हो, आप न क्षत्रिय हो, न ब्राह्मण हो, न शूद्र हो, न कुछ हो, आप सोल कॉन्शियस में, आपसे सीधा परमात्मा को कनेक्ट होने के लायक आप काफी है, चारों वर्ण से ऊपर उठ गए। वर्ण में है ना ड्यूटीज, हर वर्ण का अपना ड्यूटी है। पर एक बार जब आत्मिक स्थिति में आत्मिक तृप्त हो जाता है आदमी, संतुलित, उसका कोई ड्यूटी उसको कहता कोई थोप नहीं सकता है। तो क्या होता है, अभी जैसे आगे बढ़ते हैं, वे श्लोक 19 में दिखा है, उसमें और एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो अभी उसको कोई ड्यूटीज भी नहीं है, तो कोई उसका पर्पस भी नहीं है फिक्स। क्योंकि आत्मिक स्थिति में ना उसको आत्मिक स्थिति में होना होता है कि परमात्मा को टोटल सरेंडर हो जा रहा है। जब एक इंसान तो आत्मिक स्थिति में होता है और टोटल सरेंडर सोल होता है, समर्पित होता है, तब उसका कोई पर्पस, परमात्मा, उसका खुद का पर्पस कोई रहता ही नहीं है, उसका कोई ड्यूटी खुद का रहता है। क्योंकि वो समर्पित हो गया तो परमात्मा अपना पर्पस उसके थ्रू करेगी, अपनी ड्यूटी उसके थ्रू करेगी। तो उसका खुद का कोई ड्यूटी रहा ही नहीं है। तो इस श्लोक में जो बताया गया खुद का ड्यूटी नहीं है, मीन्स उसका कोई ड्यूटी नहीं, मीन्स उसका पर्सनल ड्यूटी कोई नहीं है। अभी वो सिर्फ देख रहा है बस साक्षी होके। अब परमात्मा जो उसको ड्यूटी करा ले उसके हाथ से वो करे, उसके मुंह से जो बोल ले वो करेगा। तो कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ जो सोच लेते हैं तो कभी कुछ करते कभी कुछ करते, क्योंकि उनका खुद का कुछ है ही नहीं ना। जो करेंगे परमात्मा उनके थ्रू करते हैं। तो वो तो साक्षी बन के सिर्फ देखना है उनको क्या हो रहा है भाई, देखना है। तो मैजिक होता है लाइफ में। ये आप अच्छे से समझो बात को तो वो क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। तो इसमें क्या दिया, उनका पर्पस भी नहीं होता खुद का, उद्देश्य होता है ना।
जैसे मैं बोला कर्म में क्या होता है, उद्देश्य होता है ना, एक ड्यूटी होता है जो कर्म, एक जो उद्देश्य होता है कि क्या उद्देश्य, क्या है इसके पीछे तुम्हारा करना, पर्पस क्या है, वो भी नहीं होता उनका खुद खुद का कुछ। उनका एक ही था, योग था, समाधि, उनको कनेक्ट करना था, पर वो कर चुके हैं, उनका उद्देश्य हो गया। अभी हमारा भी उद्देश्य क्या, परमात्मा से कनेक्ट करना। एक बार हमने परमात्मा से कनेक्ट कर लिया, समर्पण कर दिया, यही हमारा उद्देश्य था। एक बार हो गया, उसके बाद क्या उद्देश्य, उसके बाद कुछ भी नहीं है। उसके बाद जस्ट आत्म तृप्त होके देखो परमात्मा क्या करते हैं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अब सोचो वो स्थिति कितनी प्यारी होगी, जस्ट सोच के देखो कितनी ब्यूटीफुल ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां आप साक्षी, आप देख रहे हो आपके थ्रू परमात्मा कार्य कर रहे हैं। कितना प्यारा वो समय हो सकता है, जस्ट सोच के देखिए। तो यही चीज है उसमें, तो यही चीज बताया गया। तो इसमें क्या बोलो, उसका उनका कोई पर्पस नहीं रहता, और उनको कोई रीजन भी नहीं है परफॉर्म करने का। क्यों, वाई, ये क्यों करे, ऐसा कोई रीजन भी नहीं है। वो कुछ करते तो उसका कोई रीजन भी नहीं है। अभी कोई ऐसे आत्मिक स्थिति इंसान कोई कार्य करता है, सबको डाउट लगता है क्यों कर रहा है भाई ये। उनके जो नॉर्मल बॉडी कॉन्शियस वाला आदमी है, जो शरीर के बाद शरीर शरीर से स्वार्थी है, वो क्या करेगा, उसका दिखेगा भाई ये क्यों कर रहा है, तो मेरे परिवार के लिए, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, है ना, या तो इनके लिए कर रहा हूँ, उनके लिए, वो दिखेगा किधर ना किधर कुछ रीजन रहेगा उसका करने के कार्य के पीछे। पर एक जब आत्मिक स्थिति वाला इंसान रहेगा, वो कार्य करेगा तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं पता, ऐसे ही कर रहा है वो नहीं कर रहा है भाई, परमात्मा उनके थ्रू कर रहे हो, परमार्थी है। परमार्थी का होना मांगता है मतलब ये होता है टोटल सरेंडर। परमात्मा आपके थ्रू, कृष्ण कौन थे, कृष्ण परमार्थी थे। ये आगे के श्लोक में आपको क्लियर होगा कि उनके मुंह में कृष्ण, उनके मुख से जो निकल रहा है वैसे ऐसे श्लोक निकल रहे हैं कि जैसे परमात्मा खुद ही बोल रहे हैं उनके मुख से, इसलिए इसको भगवान वाच कहा गया है ना। यही तो बात है, ये समझना, ये आप समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है, क्या ये किस लेवल का बात हो रही है। आत्मिक स्थिति जो हमारे आत्मा, हमारे अंदर आत्मा है, हमको उस तक पहुंचना है बस, धीरे धीरे पहुंचेगा। इसलिए ऐसा इसको एकदम इम्पॉसिबल मत, बहुत जन पहुंचे। हम कभी कभी इसको अनुभव भी करते हैं, पर हम उसमें स्थित नहीं हो सकते काफी टाइम, बस हमें उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में, काफी लोग इधर उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस कुछ पल के लिए हम महसूस करते हैं उस चीज को कि हम उस स्थिति में है, बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों ने मेरे से अनुभव शेयर किया उस चीज का, वो ऐसा फील होता है कि हाँ वो उस स्थिति में थे, पर उसको लंबे समय तक खींच पाना डिफिकल्ट होता है। बस उसको हमको खींचते रहना, थोड़ा थोड़ा उसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहना। एक समय आएगा 24 आवर्स आप वो स्थिति में रहोगे, तो आप क्या होगा, 24 आत्मिक तृप्ति में रहोगे। और 24 आत्मिक तृप्त में रहना मतलब आपको कुछ कार्य है ही नहीं, ना आपका कुछ लाइफ का कोई रीजन नहीं है आपको कुछ कार्य करने के लिए, ना आपका कोई पर्पस है। क्योंकि अभी आपका पर्पस, परमात्मा अपना पर्पस आपके थ्रू कर रहे हैं। सब रीजन उनको पता है क्यों वो कार्य कर, उनको सब आगे पीछे, वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, उनको सब पता है ना। तो उनको उनका रीजन उनको पता है, हम वो कभी समझ नहीं पाए। तो वो इसमें दिया, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। और वैसे और जैसे आत्मिक से वो किसी इंसान पे उनको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उनका कोई पर्पस नहीं है, ना कोई रीजन है किसी के लिए काम करने के लिए, तो वो किसी पे डिपेंड क्यों रहेंगे, वो किसी लिविंग किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे। जस्ट इमेजिन करो कितना भी श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है और ये गीता में लिखा हुआ है, तो ये क्या भगवान वाच है, तो ये प्रमाण है हमारे लिए। अभी हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है एज ए साधक, कि उस स्थिति में पहुंच के ये पॉइंट को हम किस तरह समझ सके कि हमें किस चीज, किसी की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको, हम तो एंड में तो हम उनके साथ ही रहेंगे, पर हम उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे, उन पर बोझ बन के नहीं रहेंगे, उनसे अटैच नहीं रहेंगे, है ना। हम राग देश से मुक्त रहेंगे, ना हम अटैच हो गए ना हम डिटैच हो गए, हम न्यूट्रल रहेंगे, सम स्थिति में रहेंगे, समाधि में रहेंगे। तो यही इसमें लिखा गया, बहुत प्यारा श्लोक है, श्लोक 18 में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी श्लोक 19। हाँ, अभी इसमें वही बताया जैसे हम बता दिए ना, यानी असल
अभी जो आत्मिक स्थिति में होते हैं वो आसक्ति नहीं होती उनको किसी भी किस्म की। आसक्ति यानी क्या होता है, किसी किस्म का अटैचमेंट नहीं होता। हम देखते हैं ना, आप सोचिए कोई भी चीज आप लो, आपको किधर न किधर आसक्ति बनी है कोई ना कोई चीज से, हमारे मोबाइल से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, कोई ना कोई व्यक्ति से, कोई ना कोई चीजों से, हमारे पुराने यादों से, हमारे हमारे पदवी से कोई आसक्ति होती है। आसक्ति है ना, अटैचमेंट होता है। तो अभी अनासक्त बनना है, यानी यानी न्यूट्रल बनना है, उससे वो आसक्ति से दूर होना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो जब आप आत्मिक स्थिति में होते, आत्मिक तृप्त होते हैं ना, आपको कोई आसक्ति नहीं, आप अनासक्त हो जाते, कोई आसक्ति आपको रहती नहीं है, कोई भी आसक्ति नहीं होती है फिर। आप एकदम लविंग हो जाते हो, आप लवेबल हो जाते हो। तो वो इसमें दिया गया है कि कोई किस्म की आपको आसक्ति नहीं रहेगी। अभी आसक्ति नहीं है तो क्या हो गया, जब आसक्ति नहीं थी तो क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमको कोई फल चाहिए ही नहीं। आपने किसी की मदद की तो उसके पीछे वो होना ही चाहिए, वो कर रहे तो ये होगा तो मैं खुश, नहीं तो मैं दुखी। ऐसा नहीं, आप जो भी कार्य करो उसके पीछे का फल का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप आसक्त नहीं हो। ये आसक्ति इतना है, आसक्ति से ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप आसक्त नहीं हो, आसक्ति से मुक्त हो, आप अनासक्त हो, तो आपको ये प्रॉब्लम से आप मुक्त हो, ऑटोमेटिकली हो जाते हो। पर वो होना ही तो डिफिकल्ट है। कैसे होना है, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति इतना, सोल कॉन्शियस होना अपने आप में एक संपूर्ण, एक कंप्लीटनेस में है, क्योंकि आप आत्मिक तृप्त हो जाते हो। तृप्ति, संतुष्ट आपको उधर ही मिलती है, बाकी तब संतुष्ट स्थिति नहीं है, आनंद में कोश में नहीं हो आप खुश हो सकते हो, खुशी गम वो चलते रहता है, जैसे दिन रात होता है। पर संतुष्ट का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है ना। संतुष्ट ऐसा साइकिल में नहीं चलता, संतुष्ट यानी तृप्त हो चुका है, कंटेंट हो चुका है कि नहीं? तो वो इसमें दिया गया है। और जब ऐसे आप अनासक्त हो गया, जब आप कोई आसक्ति में नहीं काम करते हो, यानी कुछ आपको कोई बोलते ना, कोई फल की अपेक्षा की। हाँ बताओ, पूछो कोमल। आसक्ति का मतलब पूछ रहे क्या? हाँ संतुष्ट, संतुष्टता है आनंद, एकदम कंटेंट। हम बोलते हैं ना, कुछ चीज हमको मिलता है एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। अभी आप खा रहे हो कुछ, आपको, हाँ समाधान, समाधान, हाँ क्या क्या, समाधान, समाधान ना, हाँ समाधान से बढ़कर है संतुष्टि। समाधान यानी अभी आप, आपको समाधान हो गया, और संतुष्ट है बस आपको अभी कुछ चाहिए ही नहीं। आप बोलते ना इससे आप समाधान कर लो, यानी उसको चाहिए, आप बोल रहे समाधान करने, पर संतुष्ट हो गया तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं ना। हिंदी में बहुत सारे वर्ड है, उसको एक एक को देखो। संतुष्ट है ना, अभी हम कुछ खा रहे हैं, जब हम तृप्त हो जाते, पेट भर जाते, तो आपको कुछ देंगे तो भी हम खा नहीं पाएंगे, तो हम संतुष्ट हो गए, कंटेंट हो गए ना। है नहीं, ऐसे चीज, ऐसे लेवल पे पहुंचना, अभी आपको चाहिए ही नहीं कोई चीज। ऐसे लेवल पे अभी कोई, समझो आपका पेट भर गया, उसके बाद कोई देगा तो आप खा पाओगे क्या? नहीं खा पाएंगे ना, तो हमारी इच्छा नहीं रहती, हम संतुष्ट हो जाते, कंटेंट हो जाते। पर वो संतुष्टता उससे बढ़कर है, जो आत्मिक स्थिति में आती है। जो हम 5 कोश की बात कर रहे थे ना, फिर अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, का आनंद में कोश, वही संतुष्ट आनंद में कोश, यानी आप आनंद की स्थिति में रहते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ ब्लिस। ब्लिस पे रहते हो एकदम। तो हैप्पीनेस नहीं बोला था, हैप्पीनेस क्या है, वो शॉर्ट टर्म है। पर ब्लिस ऐसी स्थिति होती है, ब्लिस से बढ़कर है आनंद। आनंद स्थिति का बाद जब आप संतुष्ट हो गए तो ही आनंद में रह पाएगा, नहीं तो कैसे आनंद आएगा। इसलिए संतुष्ट है ने बस, यानी बस हो गया, अभी और कुछ चाहिए नहीं, जो मिलना था मिल चुका, जो पाना था पा चुके हम, अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है हमें। कब होगा, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मिक तृप्त हो जाएगा, और तभी क्या होता है,
कि जो हमको कुछ चाहिए नहीं, अब जो परमात्मा को हम परमार्थ हो गए, परमार्थी हो गया। परमार्थी में क्या होता है, परमात्मा को जो चाहिए हमारे से कार्य कराएंगे। अभी उनको जो चाहिए उनको पता, हमको कहां से पता चलेगा। अभी हम साक्षी बन के बैठे थे, और वो जो हमारे से कार्य करेगा वो दिव्य होगा ना, भव्य होगा ना। अभी योगी आदित्यनाथ से इतना बड़ा कार्य हो महाकुंभ का, ये कोई सिंगल कोई इंसान सोच सकता है क्या? इतना भव्य, इतना बड़ा, इतना दिव्य, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है। पर ये भी फिजिकल है, पर बहुत बड़ा है ना। ये कैसे हुआ रहेगा? ये एक इंसान का काम नहीं है, कुछ तो एक दैवी शक्ति है इसमें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है सब चीज। तो वैसे ही जो हम अब एक बार तो हम एक बार आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे थ्रू कार्य परमात्मा करते हैं। और जब वो कार्य करते हैं ना, सब इतना स्मूथ और इतने बड़े बड़े कार्य इतना इजीली हो जाते हैं, आपको लगता है ये सब कैसे हो रहा है। और आप वो फिर आप कैसे रहते हो जब ऐसे बड़े बड़े कार्य आपके थ्रू हो रहे बिना कोई एफर्ट के। आपका एफर्ट्स है, जो भी आप एफर्ट भी परमात्मा कर रहे हैं आपके थ्रू। आप तो साक्षी बन के देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। तो वो स्थिति को बोलते हैं संतुष्ट। आपको कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, आप कुछ मांग ही नहीं रहे हो, फिर भी आपको भर भर के मिल रहा है, तो आप क्या करोगे फिर? मैं एक बीच में भी एक बात बोला था, आप लोगों को याद करा देता हूँ फिर से। जो आपको चाहिए मिल जाए ना, आप कुछ चीज चाहते हो कि मुझे चाहिए और वो मिल जाए, आपको आपकी चाहती है मेरे को मिले, मेरे को चाहिए, क्यों? मेरे को ये करना है, मेरे को इससे वो करना, वो मिल गई, वो खुशी मिलेगा उससे। पर आपके लिए जो सही है आपको मिल जाए, तो उसमें संतुष्ट मिलता है। जो आपके लिए सही है वो अगर आपको मिल जाए ना, आप संतुष्ट हो जाओ, ये आपके लिए वो सही था, वो सही चीज थी। और आपके लिए सही कौन जानता है? हम भी नहीं जानते, वो परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तो हमको ये सोचना है, वो सर्वज्ञात है, तो उनको सब पता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानते हो। तो उनको वो हमारे लिए क्या सही हो जानेंगे ही ना, तो हमको 100% मिलेगा। और जब वो मिलता है हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम उसी के लिए बने थे ना। तो यह हमको समझना है। तो इसमें वही दिया है कि जब हम डिटैच होकर कार्य करते हैं, डिटैच होकर यानी क्या होता है, जब हमको आसक्ति नहीं रहती है, हम कोई फल की अपेक्षा भी के कार्य करते हैं, तो कार्य क्या होता है, वो कार्य परमात्मा को अटेंड करा सकता है हमको, वो हमको आत्मिक स्थिति तक इजीली लेके जा सकता है। सोचो, उन्होंने रास्ता भी दिखा दिए श्रोत्र 19 में, कि जब सिर्फ एक फल की चिंता ना करे, आपसे आपका फोकस कर्म में रखे। और कर्म यानी कैसा होना चाहिए? कर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? उद्देश्य और भाव। भाव क्या होना चाहिए? परमार्थी। उद्देश्य क्या होना चाहिए? धार्मिक। अधर्म नहीं होना चाहिए, मंगल होना चाहिए सबका। और फिर कभी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ये दो सही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सब सही हो जाएगा। उसमें सबसे डिफिकल्ट क्या है? भाव। परमार्थ का भाव लाना बहुत डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा हर भाव में, परमार्थ के भाव में रहना है ना, आत्मस्थिति में रहना, तो वही प्रैक्टिस करना है। इतना सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमेशा आप जिस भी कार्य करो, या तो कार्य करने के बाद सोचो आपका भाव क्या था। करते रहे में तुरंत याद नहीं आता, तो हम कुछ कर लेते हैं ना, ये मेरे साथ क्या, मैं वही करता हूँ। कुछ करने के बाद भी हम सोच सकते हैं मैं वही किया हूँ, कि मैंने अभी कर लिया तो मेरे भाव क्या थे। कभी कभी वो मालूम नहीं पड़ता है, पर सोच शांति से बैठने से आप बोलते ना, फिर से रीडू करेंगे वो चीज। रीडू का मतलब होता है उसको फिर से जीना, उसको फिर से करना। अब वो कैसे करते हैं? जैसे मैंने मैं अभी यहाँ से बाहर से आया, तो आते टाइम में मेरे भाव क्या थे वो मैं सोचता हूँ। तो मेरे भाव क्या थे? मुझे पहुंचना है, क्यों? गीता सेशन है, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना, वही थे। तो अभी वो देखो उसमें क्या, और डिटेल में जाऊं मैं क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, तो डिटेल में जाओ तो हमको मिलेगा। हमको फिर से जीना है, फिर से उस पल को रिवाइंड कर रहे थे, बोले क्या मूवी में रिवाइंड रिवर्स करके रिवाइंड करके फिर देखते हैं। ये चीज पॉसिबल होता है, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस इतना होता है कि आप वाकई में एक चीज याद कर सको। क्या आप उधर बैठे थे तो क्या थे, आपने क्या सोचा, एक एक थॉट पे आप उसको फिर से जी सकते हो। और ये प्रैक्टिस बहुत प्यारा
है ना। अच्छा, पूरे दिन को आप जी सकते हो फिर कुछ दिन के बाद आप कुछ पल को जी सकते हो, कुछ दिन का कुछ पहले के साल के पिछले कुछ साल पहले के इंसिडेंट को आप फिर से जी सकते हो। और ये सब बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? हमको रियलाइज कराता है कि तब वो कार्य करते हैं मेरे भाव क्या थे, उद्देश्य क्या थे। अगर गलत थे तो अभी आप खुद उसका प्रायश्चित कर सकते हो, और प्रायश्चित से आपको परमात्मा मुक्त कर देते हो उससे। प्रायश्चित में वो शक्ति है, हर पाप से आप मुक्त हो सकते हो प्रायश्चित, है ना। तो ये आप कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीज, और प्रैक्टिस से फिर हो जाता है। तो इसमें वही दिए कि एकदम सिंपल सोल्यूशन दे दिए, यानी गीता में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन भी है, साथों साथ चल रहा है। अभी सोल्यूशन क्या दिए कि आप सिर्फ फल की अपेक्षा न करके कर्म करो, तो आप ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे, यानी आत्मिक स्थिति में आप आ जाओगे, बस सिंपल। ठीक है, तो कि अगर ये इस तरह करो तो ये भी सही है ना। तो ये करना। तो श्लोक 19 में बताया गया। अब श्लोक 20 में आते हैं हम। अभी इसमें जैसे मैं बताया था कि अभी हम, जैसे मैं गीता का भी बता, जैसे हम गीता ज्ञान आज सुन रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। जब हमको इससे अनुभव होता है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो हम उसको शेयर करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है, हम प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं सबके लिए। और वही इस श्लोक में दिए, इसमें एग्जाम्पल दिए कि अभी सबको एग्जाम्पल चाहिए ना। अभी अर्जुन तो पूछेगा, तो वो क्वेश्चन वो संवाद में है, ये गीता एक संवाद है, इसमें क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन कृष्ण प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि अर्जुन को जानते हैं, अर्जुन हर चीज पूछेगा उससे कि भाई ऐसा कौन है, मेरे को बताओ, तो कोई एग्जाम्पल तो दो। तो इसमें ये श्लोक 20 में उन्होंने एग्जाम्पल दिया। किसका दिया? जनक जी का, राजा जनक जी का। राजा जनक जी सोल कॉन्शियस, यानी आत्मिक स्थिति में थे, वो आत्मिक तृप्त इंसान थे। तो जब आत्मिक तृप्त थे तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आत्मिक तृप्त पर्सन के लिए कोई ड्यूटी नहीं रहता है, कोई पर्पस नहीं रहता है, कोई रीजन नहीं रहता कोई भी चीज करने का। तो वो तो राजा थे ना, तो राजा करने के बावजूद वो कार्य कर रहे थे ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनके थ्रू कर रहा था। और क्यों कर रहे थे वो कार्य? उनके थ्रू क्यों परमात्मा करा रहे थे? जब उसको कुछ कार्य ही नहीं तो परमात्मा क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा सूत्र बने दूसरों के। उनको देख के, क्योंकि उनको देख के लोग सीखे कि कैसे अगर वो कुछ गलत कर दिए तो सब गलत करने लग जाएंगे। जब आत्मिक स्थिति में इंसान रहता है, उसको समझता है कि मेरे से कुछ गलती हुई, तो वो सब रिपीट करने लग जाएंगे। अच्छे कार्यों को भी उल्टे दिशा से देखने लग जाएंगे लोग। तो इसलिए उनको ये कॉन्शियस रखना है कि किसी युक्ति से कैसे इसको हैंडल कर सके। और उन लोग उनको क्या परमात्मा बन के देखे, तो परमात्मा परमात्मा इनके थ्रू कार्य करेगा। ऐसे करे कि वो प्रेरणा स्रोत बने, दूसरों के लिए प्रेरणा बने, और दूसरे लोग भी उसमें जुड़े। और उनके यहाँ जुड़ना मीन्स धीरे धीरे फिर वो भी आत्मिक स्थिति में है, तो आत्मिक तृप्त हो जाए, और परमात्मा उनके थ्रू और लोगों को जा सके। ऐसा मल्टीप्लाई इफेक्ट हो। जब मल्टीप्लाई सब आत्मिक स्थिति में गए तो स्वर्ग बन ही गया ना, फिर क्या बचा। तो इसमें वही बताया कि जस्ट प्रेरणा है, एजुकेटिंग सबको प्रेरणा सूत्र बनने के लिए परमात्मा आपके थ्रू कार्य करते हैं। तो आपको ये लगना चाहिए, मैं जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, जब करना है तो मैं परमार्थी बन के क्यों करूं, डायरेक्ट कर सकता हूं ना। कोई ये भी सोचेगा ना, जब मेरे को कार्य करना है, ये परमात्मा मेरे थ्रू कर, तो मैं ही पहले से अच्छा कार्य करूं ना। पर आप त्रिकालदर्शी नहीं हो ना, न आप सर्वशक्तिमान हो, न आप सर्वज्ञाता हो। हमारी हमारा 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 के विस्तार कहाँ तक है? हमारे शरीर तक है, बियॉन्ड थोड़ा और हमारा ओरा तक होगा, उससे ज्यादा हमारा विस्तार नहीं है। जो लोग भी बोलते हैं कि मैं दूसरे का माइंड रीड कर सकता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ, वो सब बकवास है। उसमें कोई तत्व नहीं है, तथ्य ही नहीं है उसमें। वो जब तक वो खुद खुद कर रहा है सोचेगा नहीं। हाँ, एक बार वो आत्मिक स्थिति में आ गया तो थ्रू परमात्मा उनके थ्रू सब कार्य कराएंगे, जो सामने वाला शॉक हो जाता है,
इसको कैसे मालूम पड़ा? अरे इसको नहीं मालूम पड़ा, परमात्मा को मालूम था, परमात्मा ने करा दिया, बस खत्म हो गई बात। वो निमित्त बन गए, उसका शरीर है वो, परमात्मा ने उनके हाथों से कार्य कर दिया। परमात्मा को तो पता है ना, वो सर्वव्यापी है ना, उनको तो आप हर कोई क्या सोचता है उनको पता है। हाँ, उन तक भाव पहुंचता है तो उसमें तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती है। आज तो इंसान तो बोलता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ है, टोटल तीनों चीज अलग करता है, पर भाव, भाव में गड़बड़ नहीं कर सकता। जो इंसान, जो भाव जो इंसान के, वो इंसान वैसा है। भाव झूठ नहीं होते। ये कभी मैं तो बोलने के लिए मैं अच्छा बोल दूं कुछ, पर मेरे भाव तो मुझे पकड़ लेंगे ना। और परमात्मा भाव ही जानता है, परमात्मा भाव से इवेल्युएट करता है, वो आपके बातों से नहीं इवेल्युएट करेगा। गीता पे मैं कोई कितना ही बड़ा व्याख्यान करे, बड़ी बड़ी बातें करे गीता का, पर अंदर भाव, तो भाव से वो इंसान को परखते हैं परमात्मा। तो भाव में गड़बड़ नहीं हो सकता है, भाव या तो सही है या तो गलत है, खत्म हो गई बात। या तो आप स्वार्थी हो, या तो परमार्थी हो, या तो परोपकारती हो, तो परमार्थी हो, है ना? क्या है, फिर से बता देता हूँ कि शायद एक वर्ड मैंने मिस कर दिया था या तो रिपीट कर दिया था। पहला है स्वार्थी, यानी स्वार्थी यानी सिर्फ स्व का सोचना। सेकेंड है पर परिवार्थी, परिवार्थी यानी परिवार का सोचना, मैं मेरा परिवार, बस खत्म। आजकल लोगों इसको सही मानते हैं, पर वो भी सही नहीं है। ये तीसरा क्या होता है, तो उसमें भी आपको क्या होता है, आप परिवार के बारे में सोचना है, पर परिवार्थी बनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही भूल चुका हूँ। अब जब इस पे सोचिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा होता है परोपकारती, मेरी कम्युनिटी, मेरे देश के लोग, मेरे मेरे भाषा के लोग, मेरे प्रांत के लोग, मेरे जाति के लोग। ये सब कुछ था ही नहीं इसमें, किधर भी जाति वाति कुछ है ही नहीं। सोचो, जो गीता पढ़ेगा वो जाति वाति का बात ही, जो जाति वाति का बात करते हो अज्ञानी है, सबसे बड़े अज्ञानी। ये प्रमाण तो है ही नहीं उसका कुछ, तो कौन से बेसिस पे बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जो भी इंसान है वो तो त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते, सर्वज्ञाता हो नहीं सकते, तो वो कहां से बोल रहे भाई जाति है? कुछ साल का ज्यादा, 100 साल, 50 साल, 300 साल के बाद लिखा हुआ है, उसके पहले का कहाँ, कौन कहाँ देखने जाएगा? तो उसका प्रमाण गीता है। और गीता में इतना क्लियरली लिखा है कि कोई जाति है ही नहीं, तो कहां से आ गई? जब कुछ सालों में कैसे पैदा हो गई जाति, इतना समझ में नहीं आ रहा। जैसे बिल्डिंग बन गए वैसे जाति बन गई। इंसान तो बनाने में एक्सपर्ट है ना। हमारे कपड़े अलग अलग स्टाइल के बनते रहते, तो जाति भी अलग अलग बनती रहती है। तभी जाति थी, तभी कुछ बनाने के लिए था नहीं, बिल्डिंग नहीं था, कुछ नहीं, तो जाति बनाओ। अभी तो बनाने के लिए बहुत कुछ है, आप कोई इंसान अकेला बैठ के कंप्यूटर में बहुत कुछ बना सकता है। पहले ऐसा कुछ था नहीं, पहले सब मिलके क्या बनाए क्या बने, तो बनाने का आदत है ना, सब कुछ बनाना है, कुछ यूनिक करना है, तो क्या करो, जाति बनाओ, भाषा बनाओ। इतना भाषा बन गए, तो संस्कृत एक भाषा भी चल जाता, पर नहीं, सबको अपना कुछ बनाना है। आज भी हो रहा है ना, एक ही खाने की चीज हर जगह में अलग अलग नाम से बिक रही है। वो मेरा है ना, जंबो पड़ा पाव मेरा हुआ, मिनी वड़ा पाव इनका हुआ, गोल्डन वड़ा पाव इनका हुआ, सोना वड़ा पाव इनका हुआ, सब अलग अलग नाम अलग, पर है तो वही, और उस पर थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। तो वैसे हर एक को बनाने का अपना, उसको अपना बनाने का रहता है, तो उसमें जाति वाति सब आती है, उसमें जाति का कोई मैच। तो पहले क्या था, स्वार्थी, सेकंड परिवार्थी, थर्ड परोपकारती, फोर्थ क्या होना चाहिए हमें, परमार्थी होना चाहिए। परमात्मा यानी आत्मिक स्थिति में सरेंडर, आप तृप्त हो, परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं, आप परमार्थी हो। आप किसके लिए, आपका कोई खुद का कोई रीजन ही नहीं है, खुद का कोई पर्पस है, जो है परमात्मा, पूरा समर्पण। तभी आपके हाथों मैजिक होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिस कैसे करना है, श्लोक 19 में बताया क्या करना है, फल की अपेक्षा नहीं चाहिए, विदाउट फल की अपेक्षा आप कर्म करते जाओ। अरे 100 कर्म में एक तो करो, पहले कोशिश तो करो, एक तो करो, फल मत एक्सपेक्ट करो, 100 नहीं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल का फल का, अच्छा अच्छा, जैसे अभी आप कर्म कर रहे हो, कर्म किसको बोलते हैं?
हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है। अभी क्या है तो कर, अभी आप कर्म म्यूट करो ना। हाँ कल्पना, अभी देखो, अभी हम कर्म कर रहे, कर्म यानी क्या कर रहे हैं हम? वाचा, मनसा वाचा कर्मण। कर्म तीन चीज से होता है, पता है सबको, क्लियर है? ये तो हम जो सोचते हैं कुछ करने से पहले हम सोचते हैं ना, मैं ये करूं क्या, वो करूं क्या, तो उसके पीछे हम फल सोच रहे हैं क्या? हम 10 चीज सोच रहे हैं, तो उसमें हर चीज में हम फल सोच रहे हैं, क्या ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो ही मैं करूंगा, तो मैं क्यों करूं? अगर सोच रहे हो तो फल को हटाओ उधर से, फिर करो। ये मैं करूं, ये धार्मिक है क्या? ये सही चीज है क्या? बस उसमें मुझे कुछ मिले नहीं मिले इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं करूं। एक तो करो ऐसा कार्य, वो मैं बता रहा हूँ। 100 चीज आप सोच रहे हो, तो मनसा में एक चीज तो फल के बगैर सोचो। आप कुछ वाचा कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो आप कुछ, तो हर बोल पे मैं इससे बात करूं, क्यों मैं इससे बात करूं, मेरे को क्या मिलने वाला है? नहीं करता बात, जाओ। कुछ मिलने ऐसे इंसान से मैं क्यों बात करूं? इससे बात करके वेस्ट है टाइम, कुछ मतलब ही नहीं है, मेरे को कुछ मिलने ही नहीं है, मेरे को प्राप्ति तो कुछ, तो मैं क्यों बात करूं? तो फिर क्या हो गया, अपने फल की चिंता की, इसलिए बात नहीं की, पर वो कुछ गए, वो कुछ वो दुखी बैठा हुआ है, तो आप जाके उसको पूछ सकते हो ना, बिगर कोई स्वार्थ के। अरे मेरा कौन लगता है? अरे मेरा कौन लगता है, हम सब एक, अभी शरीर में एक एक सेल एक दूसरे को बोलेगा मेरा क्या लगता है, वो जान दे मेरे को क्या करने का, तो अब ना वो क्या हालत हो जाएगा अपने बॉडी का। तो उसी तरह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा उनके अंदर है। हम सब परमात्मा के ऑर्गन है, परमात्मा परमात्मा सही रहेगा तो हम सब सही रहेंगे, तो हमको, हम उनके ऑर्गन है, उनके सेल है। हर एक सेल को हेल्दी रहेगा तो परमात्मा हेल्दी रहेगा ना। तो वो हमको समझना है, हमको क्या करना है, एक एक चीज मैं उनको ठीक करूं तो मैं परमात्मा को मदद कर रहा हूँ। मेरा एक सेल किसी दूसरे सेल को मदद करता है, तो वो पूरे बॉडी को मदद कर रहा है ना। और कहा ना कहा बॉडी सही रहेगा तो सेल का ठीक है ना, तो सेल ही नहीं, अरे सृष्टि है समझो। अब परमात्मा को नहीं समझ पाए तो सृष्टि को समझो, सृष्टि यानी अर्थ। अभी सृष्टि जो है, इसमें मैं अगर पानी को हटा दूं तो बाकी चार तत्व क्या करेंगे? पूरे पांचों तत्व चाहिए ना, तभी तो टिकेगा ना। पानी मेन है, पानी 70%, चलो अग्नि को हटा दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा, पांचों चाहिए, सब सबका जरूरत है। और सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, बोल के सृष्टि है, तब बोल के हम जी रहे। हमारे बॉडी के अंदर भी 5 तत्व है, एक तत्व भी गया तो हम खत्म। और हम खत्म तो सृष्टि खत्म, क्योंकि सब सृष्टि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हम कोई भी इसमें अलग नहीं है, तो हमको ये सोच, ये इस तरह से सोचना होगा। तो आप उनसे बात कर लेते हो, आप थोड़ा कोशिश करते हो, मददगार बनते हो, तो इसमें क्या खोटा है, बिगर कोई इससे। क्यों आप परमार्थी हो गए? परमार्थियों का बात कर, क्या तकलीफ है, एकदम दुखी लग रहे हो, तो बोले नहीं ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो थोड़ा गाइड कर लो। आपको परमार्थी हो तो आपको एकदम रामबाण निकल जाए आपसे, मुंह से ऐसा कुछ निकलेगा जो उसके काम का हो। पर आप अगर बॉडी कॉन्शियस हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको परमार्थी होना है, वो आत्मिक स्थिति में आके बात करना, तो आपके मुंह से कुछ उसके लिए मदद ही निकलेगा। तो परमात्मा किसी न किसी, परमात्मा खुद के पास तो मुंह है नहीं, तो कहाँ से बात करेगा, हमारे थ्रू ही करेगा ना। किसी न किसी, वो सब हम उनका, हम सब उनके, उनका हम, हमारा सब शरीर तो उनका तो है, वो किसी शरीर को वापर दे उनकी मर्जी। पर उनको वापरने के लिए सरेंडर तो होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे वापरेगा? अभी ओनर घर, वो गाड़ी कोई भगा रहा है, ड्राइवर अपने हिसाब से चला रहा है, तो ओनर क्या करेगा, किधर ठोक दिया तो ओनर तो ही ना रिस्पॉन्सिबल, ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये आपको सोचना है, सजा ड्राइवर को मिलती है, ओनर को नहीं मिलती है। भले गाड़ी ओनर की हो, पर चला वो अपनी मनमानी कर रहा था ना, सुन तो ही ना रहा था। तो बस ये आपको ध्यान देना है। तो कर्म का थोड़ा क्लियर हुआ, कल्पना के नहीं क्लियर हुआ? हुआ ना? तो बस ऐसे छोटी छोटी चीज पे, और एक भाई जैसा मनसा हुआ, वाचा हुआ, वैसे कर्म ना, जब करते हुए कुछ कार्य करते हुए भी मैं क्यों कर रही हूँ, ये क्यों को हटा दो, परमार्थ के लिए कर रही हूँ, किसी वो धार्मिक है क्या देखना है बस। वो सही कार्य है क्या, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है? अगर नहीं, उससे मंगल ही है तो कर लो, उसका अपना फायदा है नहीं, उतना मत सोचो, है कि नहीं? ये धीरे धीरे समझेगा, आज के कलयुग में करना बहुत डिफिकल्ट है, पर हम हमारे पद से कुछ ना कोशिश कर सकते हैं। थोड़े थोड़े इसमें है, कोशिश कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, तो अभी हम आगे
टाइम हो गया, चलो यहाँ रुकते हैं। हाँ, श्लोक 20 में रुकते हैं। किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है। तो कौन करेगा? हाँ, कोई और किसी को है तो, कीर्तन नहीं है तो आ, अन, चलो। हाँ, प्लीज प्लीज, चलिए। जटाटवी गलजल प्रवाह पावतसले गलवलम्बि लम्बिताम्बुजङ्गटुङ्गमालिकां धमट् 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 निनादवड्ममरयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं रमीननीलमनिर्झरी विलोलविच्चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट पावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुत दुर्धुरापति कवचित दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, अति सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बोले। कितना श्लोक बोले? पूरा के नहीं ना, फुल नहीं था ना? कितना था? तीन, तीन भी बहुत बड़ी बात। तीन, वेरी गुड। वेरी, दो किए थे तो तीसरा भी कर दी, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे से बोले, वेरी गुड। तो ऐसे ही बोलते ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से सब चीज पॉसिबल है, ये ध्रुवेश ने बता दिया। इतना कठिन श्लोक है तो। बोलो बोलो। हाँ चलो, महामंत्र को चलो करें। बोलो ना ध्रुवेश। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे चलो हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। चलो, चलो मिलते हैं, शुभ रात्रि। कल हम मिलेंगे, कल 9 बजे फिर से मिलते हैं आगे की। ओके चलो।